अगर एक व्यक्ति ने आपको वादा किया, बोला मंडे को भाई साहब आ जाना 10,000 रुपए ले जाना मुझसे, और आप गए और गए, मैंने कब कहा भाई, मैंने तो कहा ही नहीं। If a man promises you come to me on Monday and I'll give you 10,000 rupees and you go on Monday and he says what? I never said it. क्या आप फिर कभी भरोसा कर पाओगे उस व्यक्ति पे? Will you ever be able to trust that person again? Because a person's integrity backs his promises. क्योंकि एक व्यक्ति की ईमानदारी उसके वायदों को संभालती है। अगर परमेश्वर वादा करके मुकर जाए तो वो परमेश्वर नहीं रहेगा। If God promises and then switches from his promise, he will not remain God anymore. Oh, come on. Amen? क्या करता है शैतान? आपके आके कान में बोलेगा, The devil comes to you and says in your ear, that is not for you. ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये तो पुराने नियम में होता था, This used to happen in the Old तुम्हारे Testament. साथ नहीं होगा। This will not happen to you. अरे तू 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 कैसा जीवन जीती तेरे को पता नहीं है? अरे you don't know what kind of life you ये live. तो केवल उन लोगों के लिए है जो 40 दिन उपवास करते हैं, This is only for those who fast 40 days. एक महीने में 3 बार, They fast 40 days thrice in 1 month. और जो प्रार्थना करते हैं 30 घंटे एक दिन में। And those who pray 30 hours every day. चाहता हूँ आज। That is what devil tries to do. शैतान यही करने He की wants कोशिश you करता to doubt God's promises. है। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के वायदों पर शक करो। Because he wants you to doubt God's integrity. क्योंकि वो चाहता है आप परमेश्वर की खराई, उसकी ईमानदारी पर शक करो। God cannot say no to a promise he has already said yes to. जिस बात के लिए परमेश्वर ने अपने मुंह से हाँ बोल दिया है पहले से, उसके लिए वो कभी भी मना नहीं कर सकता है। तो क्यों मना रहे हो भैया? Why are you trying to convince him then? प्रॉमिस अगर किसी व्यक्ति ने आपको करा है, उस प्रॉमिस का मतलब ही यह है कि वो पहले से माना हुआ है, मनाने की जरूरत नहीं है। If someone has already promised you something, that means they already agree to do it for you. You don't have to